Hello my dear student, myself अशोक कुमार गोयल फ्रॉम जीपीसी 12। ई वीडियो की श्रृंखला में जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली है क्या। हम जब भी बात करें कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी ये होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी वो होना चाहिए, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या। तो यू कैन डिफाइन अ सिस्टम एज इट इज़ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस विच इज़ अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, और you can say which is under thermodynamic analysis is called a system, right? So you can define thermodynamic system is it is a quantity of matter or region in space which is under thermodynamic study is called system. For example, we are studying the engine of the vehicle. In this case, the engine is called as the system. Similarly, the other example of system can be refrigerator, air conditioner, washing machine, heat exchanger, etc. Or you can say thermodynamic system आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। वो कोई मैटर हो सकता है, वो कोई वॉल्यूम हो सकता है, वो इट मे बी एनीथिंग, बट द रिक्वायर्ड कंडीशन इज विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे हमारी गाड़ी का इंजन खराब है, तो वो इंजन जब हम उसको रिपेयरिंग के लिए कर रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो इंजन हमारे लिए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इस तरह जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है, अगर हम उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। सो वी हैव टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन इन डिफरेंट कंडीशन। सपोज एक इंजन हम स्टडी कर रहे हैं, अब उस इंजन को हम कई पैरामीटर पर डिफरेंट कंडीशंस पर एनालिसिस कर रहे हैं। हम उस पर डिफरेंट लोड पर एफिशिएंसी ले रहे हैं, फ्यूल कांस्टेंट रख रहे हैं। We will feed the engine with fuel of different grades and load it with different load to find out its efficiency. जैसे कोई कार का इंजन है, उसको हमने डिफरेंट ग्रेड का फ्यूल यूज किया और एफिशिएंसी मेजर की, या हमने उसको डिफरेंट लोड पर रन किया फिर एफिशिएंसी की। तो इस तरह से हम उसको वेरियस पैरामीटर पर स्टडी कर रहे हैं। तो इस स्टडी में यह इंजन एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम कई पैरामीटर बदल सकते हैं, क्योंकि हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ इंजन की बात करूँ, तो हम उसमें बेयरिंग स्पीड कर सकते हैं, लो स्पीड कर सकते हैं, हाई स्पीड कर सकते हैं, आइडलिंग कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कर सकते हैं। तो ये सब एनालिसिस हम इंजन पर कर रहे हैं, तो वो इंजन हमारे लिए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए या इसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है विच इज़ कवर्ड बाय अ बाउंड्री। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कवर्ड बाय अ बाउंड्री, राइट। थर्मोडायनेमिक सिस्टम बाउंड्री से हम सेपरेट करते हैं, यानी एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। अब यहाँ हम देखें तीन पार्ट हो गए हमारे पास। एक तो सिस्टम, यहाँ पर हमारे पास अब तीन पार्ट हैं समझने के लिए। एक तो हो गया आपका सिस्टम, एक हो गया आपका सराउंडिंग, और एक हो गया आपका बाउंड्री। तो सिस्टम की डेफिनेशन तो अभी हमने एलोबरेट की, इसको डिटेल में हमने अभी पढ़ा है कि इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर
और पार्ट ऑफ स्पेस विच इज अंडर स्टेडी इज कॉल्ड सिस्टम. एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. इन तीनों सिस्टम को अभी मैं आगे डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं. तो डेफिनेशन में समझता हूँ समझ आ गई होगी कि कोई भी मैटर, thermodynamic system means a quantity of matter or part of space which is under thermodynamic steady is known as system. ये 3 तरह का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. अब सिस्टम को के बाहर बहुत सारी चीज़ें, हम सिस्टम को सेपरेट करना पड़ेगा. तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, everything external to the system which is under thermodynamic steady is called surrounding or environment. Surrounding or environment. A boundary means that separate the system from surrounding. Boundary means that separate the system from surrounding. तो 3 चीज़ें हो गई: सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. सिस्टम और सराउंडिंग के जो सेपरेट करती है उसको हम बोलेंगे बाउंड्री. यानी एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि सिस्टम को कवर करती है. और एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग. यहाँ पर बाउंड्री दैट सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट मे बी फिक्स्ड और मूविंग. बाउंड्री में बी फिक्स्ड और मूविंग. सपोज जैसे कि इंजन है, अगर इंजन की मैं बाउंड्री बनाऊंगा तो वो फिक्स है, क्योंकि इंजन एक सॉलिड पार्ट है, उसकी बाउंड्री फिक्स है. लेकिन अगर कोई ऐसा वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम है, जैसे कि एक बलून है, बलून को बिना फुलाए हुए हम अगर उसकी बाउंड्री बना रहे हैं तो हम बलून की बाउंड्री बना रहे हैं. जब उसमें एयर फिल करेंगे तो बाउंड्री भी बलून के साथ एक्सपांडेड होगी, बाउंड्री भी फ्लेक्सिबल होगी. यानी जैसे जैसे बलून फूलेगा उसकी बाउंड्री भी उसकी शेप लेगी. तो हम कह सकते हैं कि बाउंड्री मे बी फिक्स्ड और मे बी मूवेबल. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सिस्टम, कि पर्टिकुलर उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की नेचर क्या है. यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिस्टम के, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ये पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल है. सिलेंडर के पिस्टन के नीचे सिलेंडर में गैस फिल है. उस गैस को हमें स्टडी करना है बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन. तो अभी एक बाउंड्री हमने यहाँ बना दी. ये हमारी बाउंड्री है, ये हमारी बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री. यानी इस गैस को सेपरेट करेगी बाकी सिस्टम से. सो दिस इज अ सिस्टम, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम. अब दूसरे इसमें बात करें, इस इलेक्ट्रिक फॉर्म, इस मोटर को हमें स्टडी करना है. तो इस मोटर के आसपास हमने बाउंड्री बना दी. दिस इज द सिस्टम बाउंड्री. अब इसके बाहर जो भी चीज़ है दैट इज सराउंडिंग. इसी तरह सपोज एक कोई कंप्रेसर है या टरबाइन है, ये पर्टिकुलर इनलेट के पैरामीटर हैं, ये आउटलेट के पैरामीटर हैं. तो दिस इज ओपन टाइप सिस्टम. दिस सिस्टम इज ओपन टाइप सिस्टम, क्योंकि मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है. लेकिन दिस इज अ बाउंड्री. इस तो आवर स्टेडी पार्ट इज दिस, आवर स्टेडी पार्ट इज दिस. सो दिस इज नोन एज सिस्टम. दिस इज नोन एज सिस्टम. तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें समझ गए. सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, और सराउंडिंग क्या होता है. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ ब्रीफ में. सिस्टम में इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस विच इज़ अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, और यू कैन से विच इज़ अंडर थर्मोडायनेमिक एनालिसिस. यानी कोई भी ऐसा पार्ट, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पार्ट जिस पर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिस्टम है. अब इस सिस्टम को यूनिवर्स से अलग करने के लिए एक हम बाउंड्री बनाते हैं. तो
बाउंड्री को हम डिफाइन कर सकते हैं कि बाउंड्री मीन्स विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। और बाउंड्री ऑलवेज फिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, बाउंड्री में बी फिक्स और मे बी मूवेबल, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सिस्टम और यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सिस्टम, राइट। एंड एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। और डेली टू डे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपका इंजन है, इंजन में आप फ्यूल डालते हैं, उसकी केमिकल एनर्जी कंबशन की फॉर्म में बर्न होकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। टरबाइन है, स्टीम फ्लो होता है, स्टीम आती है, लो हाई प्रेशर स्टीम इनलेट होती है और आउटलेट उसको लो प्रेशर स्टीम होती है और ये प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो अगर हम उस टरबाइन को स्टडी करेंगे, दैट इज़ ओपन टाइप ऑफ सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे, तीनों क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, राइट।